हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग विद सार्थक यादव। मैं आपका दोस्त और भाई सार्थक यादव। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉलेज रिपोर्टिंग के समय हमें कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉलेज ले जाने हैं। आप लोग को पता ही होगा, पहले राउंड की काउंसलिंग पहले राउंड की काउंसलिंग हो गई थी। ठीक है, 13 तारीख को उसका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब 14 से 19 के बीच में हमें कॉलेज रिपोर्ट करना है। ठीक है, तब वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलेज रिपोर्ट करते समय हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कॉलेज ले जाने हैं। और ठीक है, ए टू जेड पूरा, और हमें क्या उसका ओरिजिनल ले जाना है कि डुप्लीकेट ले जाना है, क्या ले जाना है। ठीक है, पूरा ए टू जेड में डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात कर लें हमें कौन से ऐसे टोटल आपके 16 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कॉलर रिपोर्टिंग समय ले जाने हैं। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हुआ तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कॉलेज रिपोर्टिंग के समय जब एडमिशन लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, 13 तारीख को इसका रिजल्ट आया होगा। ठीक है, आप अब तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन आया होगा कि फ्रीज़ का, फ्लोट एंड डिक्लाइन। जिन लोगों ने पहला और दूसरा ऑप्शन किया होगा, फ्रीज़ और फ्लोट का, उनको एक अलॉटमेंट लेटर मिला होगा। ठीक है, तो उनको वो डाउनलोड करना है, उसका एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, जो फॉर्म फिल करते समय आपने लगाया था वैसे सेम रहना चाहिए, नहीं होगा तो आप उसी कपड़े में दोबारा क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है सीट कंफर्मेशन फीस डिपॉजिट रिसिप्ट। जब आपने फ्लोट और फीस का ऑप्शन क्लिक किया होगा तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको पेमेंट करने आ रहा होगा 40,000। ठीक है, 40,000 का पेमेंट करने का ऑप्शन आया होगा। जब ये आपने पेमेंट किया होगा तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी। ठीक है, वही डाउनलोड करनी है आपको और उसकी कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। नेक्स्ट आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। बेस्ट होगा कि आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और भी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और 5वां है वेरिफिकेशन शीट। ठीक है, आप फॉर्म जब फिल किया होगा, फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एक ऐसे वेरिफिकेशन शीट मिली होगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, यहाँ कुछ आपसे लिखवाए होंगे और एक थंब इम्प्रेशन लिए होंगे दोनों हाथ का। ठीक है, लेफ्ट राइट का, और क्या नाम है, सिग्नेचर हुआ होगा आपका, तो वही वेरिफिकेशन शीट आप इनको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क क्लास 12। जैसे अब सीबीएसई बोर्ड में होता है कि जो अब 10th और 12th का मार्कशीट मिलता है, ये यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, नीचे ही आपको इतने बड़ा में लिख आपका लिख ओवरऑल लिखा होता है, ये पास है कि फेल है। पास रहेंगे तो वैसे पास लिखा जाएगा। ठीक है, सीबीएसई वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही मार्कशीट अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, वही मार्कशीट आप लगा सकते हैं। 7वां है 10th मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए। जैसे आधे लोग के पास, जैसे सीबीएसई बोर्ड में 10th का मार्कशीट ही पे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वही आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है कि हाँ यही ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। अब जिसके मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता है तो वो आपको वो ले जाना पड़ेगा कि जन्म प्रमाण पत्र कि हाँ हम इतनी तारीख को हमारा जन्म हुआ था। ठीक है, और 12 क्लास माइग्रेशन और टीसी। ठीक है, अब जो लोग इस साल अभी 2025 में 12th हुआ है, ठीक है, 2025 में 12th हुआ है, उनको अपना स्कूल से टीसी या माइग्रेशन, इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट स्कूल से प्रोवाइड होता है, वो निकलवा ले। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको आपके ज़िले में, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट या ज़िले में जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज का होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से आपको सीएमओ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एक इशू करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल, ईडब्ल्यू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल का होना चाहिए, और एससी और एसटी का कभी का भी, चाहे जब का हो वो हो जाएगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट आपका जो फॉर्म फिल किए होंगे स्टार्टिंग, पहला उसका प्रिंट आउट, दूसरा फॉर्म का पेमेंट 3,000 का जो क्यों उसका, और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, और रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट जारी होगा उसका प्रिंट आउट। ठीक है, और जो काउंसलिंग करवाए होंगे आप
5,000 की काउंसलिंग करवाए होंगे उसका 5,000 का पेमेंट का रिसिप्ट, और कॉलेज फिलिंग का जो कॉलेज फिल किए होंगे उसका, कॉलेज कौन से फिल किया उसका, कौन कौन से कॉलेज फिल किए हैं उसका एक स्क्रीनशॉट या पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी लग सकता है, ठीक है। ओरिजिनल भी ले जाना आपको और फोटोकॉपी भी ले जाना, ठीक है। ये पूरा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और मेन, हाँ, एक और डॉक्यूमेंट है, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिन लोगों ने मान लो 2023 सॉरी 24 में अपना 12th किया होगा और 2025 में आके अपना ये सी नेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो 1 साल का बीच में गैप हुआ है, तो उसमें उनको बताना पड़ेगा कि 1 साल का गैप के बीच में उन्होंने क्या किया है, ठीक है। जहाँ पे वकील बैठे रहते हैं वो एक स्टाम्प पेपर पे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये बनवा देते हैं, ठीक है। ये बनवा लेना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना, और 24 घंटा ऑन है, आप भी कुछ भी कमेंट करके अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।